नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर 4 सीटों पर नामांकन का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव प्रचार तेज। बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी से अगले वर्ष से पॉलीप्रोपिलीन का उत्पादन शुरू होगा। प्लास्टिक से जुड़े उद्योग और रोजगार में आएगी क्रांति। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात से हो रही रुक रुक कर बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर 4 सीटों पर नामांकन का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव प्रचार तेज हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने पर इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने इमामगंज क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान जन स्वराज पार्टी पर धन बल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में बांके बाजार में राजद प्रत्याशी रोशन कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन की कल जांच की जाएगी। कुल 50 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इनमें जदयू से मनोरमा देवी और राजद से विश्वनाथ कुमार सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तरारी से महागठबंधन से भाकपा माले के राजू यादव, भाजपा से विशाल प्रशांत और जन स्वराज पार्टी की किरण सिंह समेत कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से 10 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिनमें हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा कुमारी, राजद से रोशन कुमार और जन स्वराज से जितेंद्र पासवान प्रमुख उम्मीदवार हैं। रामगढ़ से राजद के अजीत कुमार सिंह, भाजपा के अशोक कुमार सिंह और जन स्वराज पार्टी के सुशील कुमार सिंह समेत 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। प्रदेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया वन प्रमंडल अंतर्गत ब्रह्म वन में 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से गया जिले के 6 पार्कों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का शिलान्यास किया। मंत्री ने कहा कि बदलते मौसम और गया जिले में वर्षा की कमी के कारण पर्यावरण समस्याएं गंभीर रूप ले रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को मिलकर काम करना होगा। श्री कुमार ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में गया वन प्रमंडल के अंतर्गत वन भूमि पर लगभग 9 लाख पौधों के साथ कुल 24 लाख पौधे लगाए गए हैं। मंत्री ने इसके साथ ही 4 स्थानों पर मृदा और भूजल संरक्षण कार्य, अनुसूचित जाति तथा जनजाति समूह के लोगों के उत्थान के लिए साल के पत्तों से प्लेट बनाने की मशीन, सोलर लाइट चेक डैम, अगरबत्ती बनाने की मशीन, नैपकिन मशीन, महुआ फूल से लड्डू बनाने की मशीन, सिलाई मशीन, मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स प्रशिक्षण जैसी योजनाओं का शिलान्यास किया। दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 7 नवंबर तक विशेष रेलगाड़ियों के 195 अतिरिक्त फेरे लगाएगा। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से चलेंगी। इन रेलगाड़ियों में विशेष तौर पर पटना,
कटिहार, दरभंगा सहित पूर्व दिशा की ओर से जाने वाली रेलगाड़ियां शामिल हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इन विशेष रेलगाड़ियों में अनारक्षित श्रेणी के लगभग 54,000 यात्रियों के लिए भी सीटें बढ़ाई गई है। श्री वर्मा ने बताया कि यात्रियों की भीड़भाड़ को व्यवस्थित करने के लिए नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष पंडाल लगाए जा रहे हैं, जहां यात्री टिकट खरीदने के साथ ही आराम कर सकेंगे। बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी से अगले वर्ष से पॉलीप्रोपिलीन का उत्पादन शुरू होगा। रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक और प्रमुख सत्य प्रकाश ने बताया कि इससे प्लास्टिक से जुड़े उद्योग और रोजगार में क्रांति आएगी। उन्होंने बरौनी में कहा कि 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी को पेट्रोकेमिकल के बड़े हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के उद्योग खुलेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री प्रकाश ने कहा कि इसके उत्पादन के एक अच्छा इकोसिस्टम भी बनेगा। वहीं औरंगाबाद जिले के नवीनगर और बारून प्रखंड की सीमा पर स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। नवीनगर एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक सह परियोजना प्रमुख चंदन कुमार सामता ने कहा कि स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की ओर से आसपास के 35 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और यातायात जैसी कई बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। भारत अंतरिक्ष में वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सहमति पत्र का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है, जिससे देश में वैज्ञानिक नवाचार के एक नए युग की शुरुआत होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। पटना के अलावा शेखपुरा, जमुई, कटिहार, भागलपुर और बेगूसराय और आसपास के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। वहीं शेष स्थानों पर भी हल्की बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति के अधिकारियों की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में नेपाल के सीमावर्ती जिलों के उच्च अधिकारी और पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में पिछली बैठक की उपलब्धि, सीमा पार अपराध तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, नकली मुद्राएं सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श की गई। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में इस वर्ष अगस्त में 20,74,000 से भी अधिक नए कर्मचारियों ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष अगस्त माह की तुलना में पंजीकरण में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से 9,89,000 कर्मचारी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, जो कुल पंजीकृत संख्या का 47.68% है, जबकि 4.14 लाख कर्मचारी महिला वर्ग की हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान 28,917 नए प्रतिष्ठानों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन ने स्कूलों में आपदा प्रबंधन समिति गठन करने के मामले में वैशाली जिले को प्रथम स्थान दिया है। समिति की ओर से जारी रैंकिंग में जिले में 99% से अधिक समितियों का गठन किया गया है। वहीं पूर्णिया दूसरे और अरवल तीसरे स्थान पर है।
बिहार सरकार ने अपर पुलिस महानिदेशक जीएस गंगवार को सिविल डिफेंस का महानिदेशक सह आयुक्त नियुक्त किया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार श्री गंगवार पुलिस मुख्यालय के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। इसके साथ ही 5 नए आईपीएस अधिकारियों को भी जिला आवंटित किया गया है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 204 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें सबसे अधिक पटना से 99 मामले हैं। राज्य में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 6,656 हो गई है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और कर्नाटक के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन कर्नाटक की टीम आज 16 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। बिहार की पहली पारी में बनाए गए 143 रनों के जवाब में कल कर्नाटक ने 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 16 रन बनाए थे। वहीं पहली पारी में बिहार की ओर से सरमन निग्रोध ने सबसे अधिक 60 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। कर्नाटक की ओर से एस गोपाल ने 4 विकेट झटके थे। पटना एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन के लिए नए समय सारणी लागू की है। नए समय सारणी के अनुसार आज से 49 जोड़ी विमान की आवाजाही होगी। परिवहन विभाग ने सभी जिलों को जुर्माने की राशि 90 दिनों में जमा नहीं करने पर वाहनों को काली सूची में डालने का निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार इसके बाद वाहन का फिटनेस, प्रदूषण और स्वामित्व जैसे कार्य नहीं कराए जा सकेंगे। अररिया जिले में एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी विमेन गौरव यात्रा के पहुंचने पर टाउन हॉल अररिया में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरव यात्रा का जिला प्रशासन अररिया के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में जिला पदाधिकारी अनिल कुमार ने गौरव यात्रा टीम के सदस्यों का अभिवादन किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गंगा नदी में छठ घाटों की तैयारी के निरीक्षण को बड़ी खबर बनाया है। अखबार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, छठ घाटों पर सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम होंगे, छठ घाटों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड। दैनिक जागरण ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट विकेट सीरीज पर लिखा, भारत 12 वर्षों में पहली बार घर में टेस्ट सीरीज हारा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, शीत सत्र में जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने का प्रस्ताव। प्रभात खबर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, प्रदेश में शहरीकरण को मिलेगा बढ़ावा, 2 माह में आएगी नई पॉलिसी। आज अखबार की सुर्खी है, 17वीं बीपीएससी भर्ती में बढ़ाए गए 4 और पद। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर 4 सीटों पर नामांकन का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव प्रचार तेज। बेगूसराय स्थित बरौनी रिफाइनरी से अगले वर्ष से पॉलीप्रोपिलीन का उत्पादन शुरू होगा। प्लास्टिक से जुड़े उद्योग और रोजगार में आएगी क्रांति। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात से हो रही रुक रुक कर बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।